हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है मार्केट में। उसी प्रैक्टिस सेट का आज हम सेट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। इल्बर्ट विल विधेयक किस विधेयक वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ? चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो उन्होंने ब्राह्मण को इस कर से मुक्त रखा था। पल्लव किनके सामंत थे? पल्लव सातवाहन के सामंत थे। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया की राजधानी लापाज है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा समवहनी वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है, तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे जमता है और अधिक मजबूत होता है। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जवाब कहलाता है, तो ये बैथोलिथ कहलाता है। सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। आंध्र प्रदेश कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश सही है। महाराष्ट्र लोनार झील, महाराष्ट्र में सही है। तमिलनाडु लोकटक झील मणिपुर में है, और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो रामेश्वर द्वीप को पंबन द्वीप अलग करता है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को, और 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह क्या है, मतलब वह कौन है? तो कोर्टिसोल या पादप हार्मोन नहीं है। कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? कर के अंतिम भार को करापात कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा? नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को 2024 में कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा। इनमें से बेमेल छठिए। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? पटना में, सही है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान कोलकाता, सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का तराइन के प्रथम युद्ध के तराइन के युद्ध के बाद हुआ। अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह कौन थे? अब्राहम लिंकन थे वो, अमेरिका के राष्ट्रपति। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल में रहा। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कब हुई? अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य के बाद। आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी? तो सर्वप्रथम इसमें से अंग प्रत्यारोपण की घटना घटी सबसे पहले। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg प्रति डेसीलीटर में। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो पर्दा प्रथा भारत में वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई थी। मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? तो घास के मैदान में विंबलडन खेला जाता है।
घास के मैदान में विंबलडन खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये मिट्टी पे यानी कि कलाई पे खेला जाता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। पालमोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। पालमोनरी शिरा में हृदय से शुद्ध रक्त को संचरण की जाती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों कहलाती है? तो ये अग्नाशय हो जाएगी। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? अशोक का धम्म शांति व जन कल्याण पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, तो ये विस्थापन के समानुपाती हो गए। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? पुनर्जन्म का विश्वास हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रसार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की? तो ये बीजू पटनायक के नेतृत्व में की थी। क्वार्टज कार्यांतरित होता है। क्वार्टज बलुआ पत्थर का कार्यांतरित रूप होता है। एक निश्चित राशि, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितनी वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो ये 3.47 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी अपनी की। निम्न में गलत मिलान को छांटें। निम्न में गलत मिलान को छांटें। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन सही है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ये भी सही है। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ये भी सही है। पीएच स्केल का नियम ये सोरेनसन होगा। पीएच स्केल का नियम सोरेनसन होगा, तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो ये दक्षिण अंध महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भवभूति से जुड़ा नाम क्या है? भवभूति से जुड़ा नाम श्रीकंठ है। लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि के द्वारा टाइलिन एंजाइम का उत्पादन होता है। कौन सा एंजाइम का? टाइलिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा? तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी थे। उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी थे। ये माइकल एंजेलो हो जाएंगे। कौन होंगे? माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर ए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता 1957। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह थे। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों सदनों की उपस्थिति और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? तो परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? तो लोकलेखा समिति होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर होता है पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर। पवित्रा की यात्रा शुरू होने के समय उसकी गाड़ी के ईंधन टैंक में 19.2/7 लीटर पेट्रोल था। यात्रा के दौरान 13.1/2 लीटर पेट्रोल की खपत हुई। यात्रा के बाद पेट्रोल का कितना अंश ईंधन टैंक में बचा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। इस पर कैसे बनाएंगे? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जिनेवा में है।
डीटीएच डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? तो डीटीएच प्रक्षेपित उपग्रह का नाम था इनसेट 4A। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकता है, कोई वस्तु अधिकतम भारी निर्वात में हो सकता है। कहाँ? निर्वात में। इनमें से गलत को छांटिए। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां, सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर, ये भी सही है। साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, ये भी सही है। चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश, ये गलत है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्षों तक न हो देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? तो 40 वर्षों की, मतलब 40 वर्षों तक नहीं देखे जाने पर उस जाति को विलुप्त माना जाता है। पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को अल्पना कहा जाता है। भारत को कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया। भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? तो द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक सदन जनता का सदन लोकसभा होता है और द्वितीय सदन राज्यसभा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ये 8% होगी। इसको बना लीजिए। डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो डुरंड रेखा हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण कहाँ हुई थी? तो महावीर की निर्वाण पावापुरी उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन खाना पकाना हो जाएगा इसमें से। चांदी एक विद्युत का सुचालक है। इसमें ऑप्शन के अनुसार चांदी क्या है? चांदी विद्युत का सुचालक है। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर को, जो उच्च एसी को निम्न एसी और निम्न एसी को उच्च एसी में। निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जी का मान ध्रुव पर होता है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित स्थान पर। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक विलयन है। जल एवं अल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया एनीलन कहलाती है। क्या कहलाती है? एनीलन। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। एक वस्तु को 270 में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई। 10% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो उस वस्तु का 333 रुपया होगा, 330 रुपया होगा। निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा NH4 को होल ट्वाइस इंटू CO3। आवर्त सारणी में निम्न में से किसी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इन्फिनिटी है रेडॉन गैस की। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि
भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है, इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 में बेचता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है। वह इस वस्तु पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? तो 600 रुपये में बेचेगा तो मतलब उसको 50% लाभ होगा अधिक। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रनाथ झा को जाता है। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंद्रनाथ झा को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाँ, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CNLU का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो तेंजिंग यांग की बनी है। विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में 1 माह तक चलने वाला राजकीय मलमास मेला कब शुरू हुआ? तो यह 18 जुलाई को शुरू हुआ। यह 1 महीने तक चलता है मेला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किए हैं। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल की है? तो आइसलैंड हो जाएगा। बर्फ खा के शांत रहिए, यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा चीन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास है। चंद्रयान 3 का लैंडर स्पेसक्राफ्ट से किस तिथि को अलग हुआ था? तो ये 17 अगस्त 2023 को अलग हुआ था स्पेसक्राफ्ट से। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो SCO शिखर सम्मेलन की थीम है सुरक्षित SCO। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैरी कॉम हो जाएगी। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो छठा हिंद महासागर बांग्लादेश। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है? तो ये ऑपरेशन करुणा मोर्चा चक्रवात जो म्यांमार में आया था, म्यांमार के साथ भारत ने ऑपरेशन करुणा के तहत उसको मदद किया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है? तो माया चीन ने बनाया है। भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का 2025। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान के साथ रतन टाटा जी को सम्मानित किए हैं। तो चलिए 100 प्रश्न का हल देख लिए। चलिए ठीक है।